हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिफैक्ट में। आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कैप्सूल के बारे में और इस कैप्सूल का नाम है एक्वासोल ए कैप्सूल और इस कैप्सूल में आपको मिलता है विटामिन ए। तो चलिए जानते हैं ये कैप्सूल किस काम में आता है, इसे आपको कैसे यूज़ करना होता है, इस कैप्सूल के क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये कैप्सूल आपको मार्केट में कितने रुपए का मिलता है और इस कैप्सूल को इस्तेमाल करने से पहले आपको किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना होता है, देने वाला हूँ पूरी जानकारी आज के अपने इस वीडियो में। तो बने रहो आप मेरी इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नज़र डालिए इस कैप्सूल के पैकिंग पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटी सी कांच की बोतल में आपको ये कैप्सूल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो छोटी सी बोतल होती है और ये कांच की बोतल होती है। इस बोतल में आपको 30 कैप्सूल्स मिल जाते हैं और ये 30 कैप्सूल्स आपको मार्केट में सभी प्रकार के टैक्स मिला करके 29.60 यानी 29 रुपये 60 पैसे के आपको 30 कैप्सूल मिल जाते हैं। अगर हम बात करें इस कैप्सूल के सेल्फ लाइफ की तो 14 महीने की इसकी सेल्फ लाइफ होती है। यहाँ पर आप इसके मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायर डेट दोनों ही देख सकते हो। चलिए मैं आपको इसके कैप्सूल्स को निकाल करके दिखा देता हूँ कि इसके कैप्सूल किस तरह के होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको निकाल करके दिखा देता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह के छोटे छोटे कैप्सूल्स होते हैं, ठीक है। और इस छोटी सी बोतल में आपको ये 30 कैप्सूल्स मिल जाते हैं, ठीक है। बहुत ही सस्ते कैप्सूल्स होते हैं और बहुत ही फायदेमंद होते हैं। किस काम में आते हैं ये भी आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए नज़र डालते हैं इस कैप्सूल में मिलने वाले कॉम्पोजिशन के ऊपर। तो यहाँ पर आपको मिलता है ईच सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल कंटेन्स विटामिन ए आई पी एज पेलमिटेट 25,000 IU इक्विवेलेंट टू रेटिनॉल 7.5 mg इन वाटर सेलुबल फॉर्म है, ठीक है। ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सिल एनिसोल IP 0.02 mg ये मिलता है एज स्टेबलाइजर के रूप में, ठीक है। यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा, स्टोरेज वगैरह दे रखी है, इसको भी आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। चलिए हम ये जानते हैं कि जो हमारा ये एक्वासोल ए कैप्सूल है इसका इस्तेमाल आपको किस लिए करना होता है। तो दोस्तों इस कैप्सूल का इस्तेमाल खास तौर से डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए यानी विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपके शरीर में विटामिन ए की जब कमी हो जाती है तब आपको ये कैप्सूल इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। अब चलिए मैं आपको ये बता देता हूं कि विटामिन ए की कमी हो जाने पर हमें कौन कौन से रोग हो जाते हैं, इसके बारे में मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। तो दोस्तों जब आपके शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो इससे आपको थकावट महसूस होने लगती है, होंठ फटने लगते हैं, दस्त लग जाते हैं, मूत्राशय में संक्रमण हो जाता है, चोट जल्दी नहीं भरती है। बच्चों के अगर शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो बच्चे के शरीर का विकास नहीं होता है, आंखों की रोशनी कम हो जाती है, श्वसन नली के ऊपरी और निचले हिस्से में संक्रमण हो जाता है, अंधापन, अनीमिया यानी खून की कमी हो जाती है, पेशाब नली में संक्रमण हो जाता है, इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और श्वसन प्रणाली में संक्रमण हो जाता है। इसके अलावा और भी कई सारी समस्याएं होने लगती हैं हमारे बॉडी में जब हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है। तो दोस्तों विटामिन ए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। किस लिए, चलिए मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों विटामिन ए जरूरी होता है हमारे आंखों के लिए, हमारी त्वचा के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अच्छी दृष्टि चाहिए, गुड विजन, तो इसके लिए आपको विटामिन ए बहुत ही जरूरी होती है। हेल्दी स्किन के लिए यानी स्वस्थ त्वचा के लिए आपको विटामिन ए की जरूरत होती है। इसके अलावा विटामिन ए आपकी सेल्स ग्रोथ को मेंटेन करता है और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपकी इम्यूनिटी को हेल्दी बनाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको सही तरीके से काम करने में भी मदद करता है। ऑर्गन्स में जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, किडनी हो गया और भी जितने भी आपके जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनको सुचारू रूप से काम करने के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है। तो अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी है तो उस समय डॉक्टर आपको ये कैप्सूल देते हैं। जब आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे करके आपके शरीर में आई हुई विटामिन की जो कमी है वो दूर होने लगती है। चलिए हम यहाँ पर नजर डाल लेते हैं इसको बनाने की कंपनी पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैन्युफैक्चर्ड बाय यूएसवी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसको बनाया जाता है। चलिए हम यहाँ पर ये जान लेते हैं कि इसको आपको लेना कैसे है। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने खुद बताया डोजेस 2 to 6 कैप्सूल अ डे यानी
2 से 6 कैप्सूल आपको लेना है, यानी कि अगर आपकी केवल जनरल पर्पस के लिए ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसे कोई भी ले सकता है, जरूरी नहीं है कि अगर आपके मान लीजिए बॉडी में विटामिन ए की कमी है तब तो आपको आपके डॉक्टर ही देंगे और वही बता ही देंगे कि आपको दिन में इसके कितने कैप्सूल लेने हैं। अगर मान लीजिए आप इसे ऐसे भी लेना चाहते हैं तो इसका आप 1 कैप्सूल सुबह में और 1 कैप्सूल आप शाम में ले सकते हैं खाना खाने के बाद में, ठीक है, या फिर आपको आपके डॉक्टर ने जिस तरह से बताया उस तरह से भी आप इसे ले सकते हो। सबसे बेस्ट तरीका दोस्तों क्या होगा, आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी, उसके बाद ही आप अगर इसे लेते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। और जैसा कि इन्होंने यहाँ पर बता रखा है 2 to 6 कैप्सूल, यानी 2 या फिर 6 कैप्सूल आपको दिन में इसके लेने होते हैं, या फिर आपको आपके डॉक्टर ने जिस तरह से बताया हो उस तरह से भी आप इसे ले सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इस कैप्सूल से आपको किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, इससे आपको किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता है। मान लीजिए छोटे मोटे जो साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं तो वो समय के साथ वो ठीक हो जाते हैं, गंभीर रूप नहीं लेते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपको इससे कुछ ऐसा साइड इफेक्ट दिख रहा है, ठीक है, जिससे कि आपको बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही, प्रॉब्लम हो रही, तब आपको क्या करना है, इस कैप्सूल को लेना छोड़ देना है और तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करना है, ठीक है। चलिए अब हम इसके जो प्रिकॉशंस हैं उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों इसके कुछ प्रिकॉशंस हैं, उनको आपको सावधानी में रखते हुए ही इस कैप्सूल का सेवन करना है, जिसमें पहला ये है कि अगर आपने इस कैप्सूल को ले रखा है तो उसके बाद आपको अल्कोहल यानी शराब नहीं लेनी है, या अगर आपने शराब ले रखी है तो उस समय आपको इस कैप्सूल को नहीं लेना है, ठीक है। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान इसे आप ले सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। एक बार लेकिन अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें, उसके बाद लें तो ये सबसे बेस्ट तरीका होगा। इससे आपको ड्राइविंग करने में ना तो किसी तरह की प्रॉब्लम होती है और ना ही हैवी मशीन्स वगैरह ऑपरेट करने में प्रॉब्लम होती है, आप ले सकते हैं। और अगर आप किडनी के पेशेंट हैं या लीवर डिजीज के पेशेंट हैं तो भी आप इसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। बच्चों को देने से पहले आपको अपने डॉक्टर से इसकी डोज की मात्रा जान लेनी है, कंसल्ट कर लेना, उसके बाद ही आपको इसे अपने बच्चे को देना है।